शादी महज सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक ठीक है, वरना जिन हालात में वो रह रही है उस हालात में तो बेवा भी नहीं कोई रह सकती। शकील, तुम्हें तो मेरू का नाम लेने का भी हक नहीं है। जिस हाल में भी है, जैसी भी है, अजहर का नाम अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाभी, जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती मैं भी अपना घर नहीं बसाऊं। ऐसे आंटी होती तो कितना अच्छा होता। मेरे आते ही वो यहाँ पर बहुत सारी रस्में करती जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। बस क्या करें, मैं ही शायद बदनसीब। होश में तो हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिल्कुल होश में हूँ मैं। और एक बात तो तय है, शादी तो मेरी शकील से ही होगी। और अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम दोनों का काम भी हो जाएगा। अरे वाह मेरी अक्लमंद बेटी, ये तूने बड़ी अक्ल का काम किया। अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हिमायती बन जाएगा। जी बिल्कुल। और शकील तो वैसे भी सिर्फ जेबी की बात सुनता है। और रही बात खाला जान की, तो उनको मनाना अब तुम्हारा काम है। इसकी तो तुम फिक्र करो, उसको तो मैं चुटकी बजाते ही राम कर लूंगी। चलो, मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। यखनी पुलाव और हलवा तुम्हें पसंद है ना? भैया साल भर हो गया पूरा इस लड़की को देखते हुए। आवारा, लापरवाह, सुर्खी पाउडर ब्रांड है ये लड़की। नहीं खालाजान, गुलशन ऐसी भी बुरी नहीं है। और मेकअप करना तो उसकी मजबूरी है ना, पार्लर में जो काम करती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। है ए बीबी, ये सूरज आज कहाँ से निकला, मशरिक मगरिब जुनूब से शुमाल से, कहाँ से क्या हो गया? तुम जो उसकी अच्छाइयाँ कर रही हो, क्या घोल के पिला गई तुम्हें रात ही रात को? आपका बेटा जो इतनी तारीफ करता है हर वक्त, मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ और हम उसे समझ नहीं पाते। वो इतनी बुरी है नहीं। खलील क्या जाने किसी की तारीफ करना, गधा है वो तो मेरा बच्चा। उसे हीरे और कोयले में क्या फर्क महसूस हो, जानती हूँ अच्छे तरीके से उस लड़की को मैं। चीला है दो तो सही, नमक होगा नहीं। लाती कभी कोई काम पूरा ना करना। बुआ कहाँ चली गई? घर बंद करके बगैर बताए चली गई हैं कहीं पे। क्या करूं? थक गई हूँ, एक तो पैदल वहां से यहाँ तक। ठहर जाए बुआ, अंदर नहीं जा सकती आप। है? दिमाग तो तेरा सही है? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे अंदर जाने से रोक रहा है? इतनी जल्दी भूल गया कि इस घर के मालकिन कौन है? अरे बुआ, इस घर की मालकिन अब जवेरिया बेगम है और उनका हुक्म है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारी बेगम साहिबा की वो होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? अभी उनका ये हुक्म नहीं चलेगा। अजहर मियां से जब उनकी शादी हो जाए ना, उसके बाद बात करना। अरे अरे बुआ, उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो आज हनीमून पर दुबई और इंग्लैंड गए हैं। तुझे शर्म नहीं आती सी बात करते? मौत को भूल गया? इतना बड़ा झूठ जरा से पैसों के लिए? हैं? बेशर्म कहीं का। अरे बुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता ना तो आप उनके ऑफिस जाकर पूछ लें। और हाँ, वो क्या नाम है उस लड़की का, गुलशन, उससे जाकर पूछ लें। वो बताएगी आपको क्या सच है और क्या झूठ है। जिन लोगों की तू बात कर रहा है ना, मुझे उन पर कोई यकीन नहीं है, समझ गया? ठीक है, ना करो यकीन मेरी बात पर तो फिर 2 हफ्ते इंतजार करो। जब अजहर साहब आएंगे फिर उनसे पूछिएगा। देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं इस घर का फर्नीचर नहीं उठाने आई, ना ही टाइल से तोड़ के लेके जाऊंगी। मैं तो वो बैग लेने आई हूँ जो बेगम साहिबा गलती से रात को यहीं छोड़ के चली गई थी। गलत बोल रही हैं बुआ आप। बैग तो आप मेरे सामने लेकर गई हैं। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा आपको बैग ले जाते हुए। अरे आप खुद झूठ बोल रही हैं और मुझे झूठा कह रही हैं। मुझे क्या पता आप यहाँ से क्या उठाने आई हैं। चले चले अब जाए यहाँ से, बाद में आना।
जाएं जाएं, देख क्या रही हैं? चल हट, बोलना नहीं आगे मेरे से कुछ, जा अपना अंदर। अच्छा देख लो, जाओ यहाँ से। ये मैंने कहा मेरे से बात कर, मुंह नहीं लग, चल अंदर। बड़ा आया, जा रही हूँ। जाओ भी, सोच क्या रही हो? कम अपने गोड़ मारा, इतना बदतमीज है, जरा लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करता है। कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई है। बड़ा नशा किए सो रहा होगा कहीं पे, गेट भी नहीं खोल रहा है। टुकड़ आदमी। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जी बेगम साहिबा। कहाँ मरे हुए तुम? 15 मिनट से बाहर हॉर्न बजा रही हूँ, कोई गेट पे नहीं है। कोई नशा करके पड़े रहते हो, सोते रहते हो हर वक्त, कुछ होश नहीं होता तुम लोगों को। नहीं बेगम साहिबा, मैं तो कोई नशा नहीं कर रहा। सब जानती हूँ तुम लोगों के बहाने, बहाने बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। पहली तारीख को अपनी तनख्वाह लेना और दफा हो जाना यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। कहाँ चली गई, देर हो गई है, मैं कब तक यहाँ बैठी रहूंगी। बेगम साहिबा, आप आ गई? बुआ कहाँ चली गई थी आप? आप मुझे ये घर क्यों बंद करके गई हैं? मैं आधे घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ, एक तो इतनी थकी भी आई, ऊपर से घर भी बंद था। परेशान हो, मैं खोलती हूँ, आप चले, खाना लगाती हूँ, आप आराम करें, परेशान बिल्कुल ना हो। मैंने गुलशन से पूछा था नाहिद आंटी के बारे में, वो कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। कह रही थी कि मैं पार्लर जाती हूँ और जवेरिया दुबई गई हुई है। झूठ बोल रही है वो, उसे सब कुछ पता है। वो झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हें तो पता है गुलशन की तो आदत है, वो तो बातें बढ़ा चढ़ा कर बताती। नहीं मालूम होगा उसे कुछ। आपको क्या लगता है वो रोज जवेरिया के पार्लर जाती है, उसे पता नहीं होगा? होगा, फिर नाहिद आंटी क्या जवेरिया के साथ रहती है? और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है नाहिद आंटी की फिक्र करने की? अभी प्लीज, उन्होंने कभी सोचा, उन्हें फर्क पड़ा कि तुम कहाँ रहती हो और कैसे रहती हो? अभी नाहिद आंटी के बारे में ऐसी बातें ना करें तो बेहतर है। उनके बेटे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो उसी बेटे के साथ अपने महल जैसे घर में ऐशो आराम से रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें मेहरू। बस कर दे आप ही। को हो क्या क्या है आज? पहले तो आप इतनी तंजिया बातें नहीं करती थी। नहीं कहूँगी, लेकिन तुम भी ना सुबह रात उनके कसीदे मत पढ़ा करो, जिंदगी उसने बर्बाद कर दी तुम्हारी। मेरा बस चले ना मेरू तो मैं उसका कत्ल ही कर दूं। तुम आज फिर आ गई? बेटा, मेरा बच्चा हमारी मजबूरी समझे, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगती, मैं सिर्फ बेगम साहिबा का बैग लेने आई हूँ। वो बैग हमें दे दो, उसमें बेगम साहिबा की सनद है, जिनकी उनको बहुत जरूरत है। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती। देखो, मैंने तुम्हें कहा ना कि इस घर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दे सकता, ये बेगम साहिबा का हुक्म है। तुम्हारी बेगम साहिबा को तो इसका पता भी नहीं है बैग का। अरे पता है, पता है, जब तुम लोग यहाँ से गए थे तो ये बैग मिल गया था बेगम साहिबा को। चलो अब जाओ यहाँ से। अरे क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हो, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से।
अल्लाह तुम्हारी नौकरी को सलामत रखे बेटा। तुम बेरहम करो बेटा, फाइल दे दो, उसमें जो कागजात है बेगम साहिबा को उनको बहुत जरूरत है। उफ अल्लाह, कैसी ढीठ औरत हो तुम। तुम्हारी समझ में एक बार नहीं आता? जब मैं तुम्हें कह चुका हूं कि यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। चलो अब जाओ, निकलो यहाँ से। बात तो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोल दो, मुझे बेगम साहिबा का बैग दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे जब तुम्हें 100 मरतबा मैंने कह दिया कि यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। जा रही हूँ बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। या अल्लाह, कैसी तबाही हो गई मेरी, क्या हो गया? या अल्लाह, तू इसका बदला तू ही देने वाला है। या अल्लाह, तू ही इनको बदला दे। ऐसा भी वक्त देख रहा था, नौकरों के आंखों बेइज्जती। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। बेगम साहिबा तू इतनी मदद फरमा, परवरदिगार, बहुत दुख सह लिया। ये वक्त भी देखना, कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी वक्त आएगा। मेरू, मेरू, किसकी यादों में खोए हुए हो भाई? शकील याद आ रहा है? नहीं, अम्मी की याद आ रही है। उनके साथ गुजारा हुआ हर एक दिन बहुत अच्छा दिन था। अच्छा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। तुमने बिल्कुल ठीक बात की मेरू। अच्छा वक्त वाकई बहुत जल्दी गुजर जाता है। मुझे ना मेरे घर जाना है। मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं, लेकिन एक बार मुझे ले जाओगी? अच्छा ठीक है। सच? अच्छा कब जाएंगे हम? जब तुम कहो। फिर अभी चलते हैं ना? अभी? हाँ, तुम जल्दी से। नहीं, ऐसे ही ठीक हो, हम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है? ओके। बगैर बिस्किट के चाय न लाया करो। जी खाला जान। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। क्या ले आई? वो खाला जान, मैंने बिरयानी बनाई है, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। तुम और बिरयानी, तुम कब से पकाने लगी भैया? खाला जान, मुझे तो सब खाने बनाने आते हैं। बड़ी बात है भैया। जी खाला जान, वाकई गुलशन बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन कोफ्ते लेकर आए और पूरी तरकीब सुनाई, तब समझ में आया कि वाकई इसके हाथ में जायका है। अब शकील, तुम खा कर देखो ना। तो वाकई में बहुत अच्छी तुमने बनाई है? जी कसम से।
तो भैया ये रातों रात क्या चमत्कार हो गया है, तू बावर्चन बन गई? अरे तुम्हारी अम्मा तो माथे पे हाथ मार मार के वावेला मचाती थी पूरे मोहल्ले में, क्या आटा गूंदना तक नहीं आता। तो रातों रात कौन सा कोरस कर दिया तुमने? नहीं नहीं खाला जान, आपको तो पता ही है, पहले मेरे पास टाइम कहाँ होता था। सारा सारा दिन पार्लर में काम करती रहती थी मैं। घर आती थी तो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई हुई है। जी खालाजान, वाकई अब गुलशन बहुत जिम्मेदार हो गई है। मैं चम्मच लेकर आती हूँ। देखो महरू, हमारी पर्सनालिटी में ड्रेसिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग का अच्छा होना यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर तुमने एक 20,000 वाला सूट पहना है और तुम उसे अच्छे से कैरी नहीं कर पाओ, तो तुम्हारे उस ब्रांडेड सूट की कीमत, उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। लेकिन अगर तुमने 1,000 रुपए वाला सूट भी अच्छे से कैरी किया हुआ है, इट मैटर्स द मोस्ट। तो पहला प्रिंसिपल हुआ कॉन्फिडेंस, ठीक है? बात तो ठीक है, मुझे तुम्हारे सारे उसूल जवाबित याद है, लेकिन मैं क्या करूं? जो औरत तुमने मेरे हवाले की है वो बहुत ही अजीब है, वो कोई बात ही नहीं सुनती, मेरे सारे उसूल जवाबित मेरे मुंह पर मारती है और क्या कहती है, हाँ पैसा मेरा थे मर्जी भी मेरी। अब ये कोई बात हुई है भला? यार लेकिन ऐसे खवातीन को हैंडल करना तो बहुत इजी है, बस थोड़ा प्यार, मोहब्बत, खुशामदीद, चापलूसी से इन्हें आराम किया जा सकता है इजीली। मैं क्या करूं? उसे समझाती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, लेकिन वो मुझे कमरे से बाहर निकाल देती है। मेरू, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ईगो खत्म करनी होगी। ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत बर्दाश्त चाहिए। एनीवेज, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी, तुम आई एम श्योर जल्दी उसको पिक कर लोगी और तुम्हें लोगों को हैंडल करना आ जाएगा। हाँ प्लीज मारिया, वरना आज तो मैं कानों को हाथ लगा कर आ गई थी कि अल्लाह माफी, ये काम मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है, पता है। इतनी जल्दी हार मान गई तुम? मैं तो तुम्हें बड़ा हिम्मत वाला समझती थी। मैंने तो तुम्हारी हिम्मत खुद देखी है मैरू। आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम कर लोगी। हाँ बाबा, याद है मुझे, ठीक है कर लूंगी। चलो गुड गुड। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, तो फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है? मुझे भी भूख लग रही है, तो नहीं खाने में क्या होगा। ए भैया खलील, तुम्हारी बीवी आजकल गुलशन से बड़ी दोस्ती बढ़ा रही हैं, बुला बुला के राजो न्याज होते हैं, खूब मोहब्बत चल रही है भाई। तो अम्मा ये तो अच्छी बात है ना कि इन दोनों में दोस्ती बढ़ रही है। खालाजान तो बस ऐसे ही बुरा भला कहती रहती है मुझे। मैं खुद थोड़ी उसको जाकर बुलाती हूँ, आ जाती है तो मिल लेती हूँ। और वैसे भी खलील आप ही ने तो कहा था कि उससे अच्छे से मिला करो और अच्छा सलूक किया करो। तो अच्छी बात है ना, तुमने मेरी कोई बात तो मानी। और अम्मा, तुम्हें गुलशन से कोई बैर है क्या? मुझे क्या बैर होने लगा, बेवकूफ हो तुम, उल्लू गधे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है? तुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बात सुन दे भी, गौर से मेरी बात सुन। ये तेरे और गुलशन के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो मैं होने नहीं दूंगी, ये सुन ले। पूरे का पूरा जिंदाबाद आज तुम्हारा हो गया, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारे साथ है। गुलशन को नहीं पता कि जुल्फी उसके साथ क्या करेगा। आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर मेरू को तलाक भी हो गई ना, फिर भी उस लड़की को मैं अपने शकील की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वही घर छोड़ कर गई। बड़ी सी खैरत अगर है अब भी उनमें, तो आइंदा कदम भी नहीं रखेंगे इस हॉस्टल।